कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनाव में शिकस्त देने के लिए विपक्ष ने एकजुट होना शुरू कर दिया है और इस तैयारी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एंटी बीजेपी यूनाइटेड इंडिया रैली में आज कोलकाता में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा रहा। इस संयुक्त विपक्षी रैली में अधिकतर गैर एनडीए दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रैली से नदारद रहे, लेकिन उनकी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि रैली में विपक्षी एकता पर मोहर लगती है या फिर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में गर्म सियासत की तस्वीर है ये। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की एक मुश्त किश्त है ये। कोलकाता में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी को हराने के लिए दीदी की एंटी बीजेपी यूनाइटेड इंडिया रैली में कौन नहीं पहुंचा था। 20 से ज्यादा दलों के बड़े नेता इस रैली के गवाह बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, उनके बेटे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग, 20 से ज्यादा राष्ट्रीय नेता इस रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे। इसके साथ बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता की इस रैली में पहुंचे थे। भारी तादाद में भीड़ भी पहुंची। शुरुआत हुई टीएमसी के एंथम से। जन्म निये देखेছিলাম যে বাংলা মাকে, জন্ম নিয়ে দেखेছিলাম যে বাংলা মাকে, এসো তাকে নতুন করে দেখি দিদির চোখে। ममता मंच का संचालन कर रही थी और फिर इसके बाद शुरू हुआ मोदी के खिलाफ वार का दौर। सबसे पहले मंच पर पहुंचे हार्दिक पटेल। हार्दिक ने कहा कि देश को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। वहीं जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे संविधान की वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से एपेक्स कोर्ट के जजेस को सड़कों पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कोई ये कहना पड़े कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क, ये दिखाता है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा हुआ था तो जाहिर है पीएम मोदी के खिलाफ तो आवाज उठनी ही थी। जैसे ही जिग्नेश गए तो आ गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार में दलितों और आदिवासियों का शोषण हुआ है। सोरेन गए तो उनके पीछे जयंत चौधरी भी बीजेपी पर वार करने से नहीं चूके। कहीं न कहीं मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी जाति समुदाय के लोग हों, सभी के प्रति और विशेषकर तो यहाँ के इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के ऊपर तो जिस तरीके से सरकार बनने के दूसरे दिन से ही अत्याचार प्रारंभ हुए वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी कहते हैं हमने जो है पूरे देश के किसानों को सुरक्षा कवच दे दिया है। असलियत क्या है? बाजारीकरण हुआ है। असलियत यह है कि बिना किसान की अनुमति के उसके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लुटाए जा रहे हैं खजाने से और आपके जेबों से। वार का दौर यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि सवाल एक व्यक्ति को हटाने का नहीं, सोच का है। मोदी को मुद्दा न बनाए, मुद्दों को मुद्दा बनाए। वहीं उनके पीछे पीछे अरुण शौरी ने राफेल को लेकर मोदी सरकार को घेरा। वो ये कहेंगे कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसको हटाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है एक सोच का,
एक विचारधारा की। एक के बाद एक एंटी बीजेपी रैली में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर हुंकार भरता नजर आया। अभिषेक मनु सिंघवी, शरद यादव, फारूक अब्दुल्ला तीनों ने एक के बाद एक अपना मोर्चा संभाल दाग दिए चुनावी को। बार बार सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अलायंस के बारे में, गठबंधन के बारे में, समन्वय के बारे में मजाक उड़ाते हैं ऐसे इंद्रधनुषीय प्लेटफॉर्म की। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि शायद विश्व का सबसे ज्यादा अनैतिक गठबंधन जब मोदी जी ने कश्मीर में किया। आज इतिहास का बहुत बड़ा मौका है। देश संकट में है, किसान तबाह है, नौजवान जो है वो बर्बादी और निर्माण के लिए जीना चाहिए था, आज वो निराश और उदास है। आज यह हालत है कि हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और ये कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान जरूर हूं मगर भारत का हिस्सा हूं, हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। इन सब के बाद डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिल में संबोधित किया। जहां उन्होंने भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। एक के बाद एक विपक्षी नेता का नंबर लगा हुआ था। इसके बाद रैली को संबोधित किया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। वहीं जब अखिलेश बोल रही थी तो केजरीवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। हम आपसे पूछते हैं, जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। आज इस देश की जनता मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। केजरीवाल का भाषण खत्म होते ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी बीजेपी की सरकार को आड़े हाथ लिया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ममता की इस महारैली में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। वहीं लालू के लाल तेजस्वी यादव ने भी इस दौरान प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि चौकीदार जान ले कि थानेदार देश की जनता है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सेक्युलर उसूलों को अगर हिफाजत करना है तो हम सबको एक होकर लड़ना है। अब जब तक हम एक नहीं हो गए तो ये मोदी और शाह ऐसे ही करते रहेंगे और हम चुप देखते रहेंगे। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। सबके बोलने के बाद बारी थी दीदी की। मंच के संचालन के बाद पोडियम पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने भी कमर कस ली। माइक सामने था, चुनाव सामने था, चारों तरफ जनता थी, तो भले ममता के हल्के सुर कहां निकलने वाले थे। जोश के साथ चुनाव जीतने की जिद के साथ ममता ने शुरू किया बोलना। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार की समाप्ति का वक्त आ गया है। उन्होंने बताया कि उनका समय पूरा हो गया है। मंच पर पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है।
यूनाइटेड इंडिया रैली में 23 से 26 पार्टियों के लोग एकत्रित हुए हैं। मोदी जी को लगता है कि वही बस ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। बस उसी वक्त मोदी भी दमन द्वीप की सिलवासा के रण में थे, मंच पर संबोधित कर रही थी। उधर से जहां विपक्ष मोदी सरकार पर सियासी गोले दाग रहा था, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी गठबंधन भ्रष्टाचार को लेकर सवाल दाग दिए। अब तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। अपने परिवार, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। सिर्फ मोदी का विरोध इनकी स्वार्थ की राजनीति को अखबारों में जगह दे देगा, मीडिया में चमकते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को तबाह करने वाले लोग कभी भी जगह नहीं बना पाएंगे। तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले, जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है। बहरहाल फिलहाल दोनों तरफ से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चला है। अब देखना यह है कि मोदी के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक मंच पर विपक्षी ताकत दिखाने से बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट।